प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। एक नई आशा की किरण आज इस वचन के साथ दूसरा इतिहास 20 अध्याय 3 से 17 तक। मेरे प्रियो, आज इस संसार में हम सब देखते हैं, क्या आपके जीवन में कुछ है? आपके जीवन में कुछ आशीष, एक नई आशा के साथ आपके जीवन में आप प्राप्त कर रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आज आपको पवित्र शास्त्र के एक शिक्षक के द्वारा कहा गया कुछ बातों को मैं रखना चाहता हूं। परमेश्वर के सिवा और कुछ नहीं है। परमेश्वर एक दिन स्वावलंबी लोगों को ऐसी स्थिति में लाएगा जब उन्हें परमेश्वर के सिवा और कुछ साधन नहीं मिलेगा, कुछ शक्ति नहीं मिलेगा, कुछ जवाब नहीं मिलेगा। परमेश्वर की मदद के बिना उनका कुछ नहीं होगा। फिर उसने एक निराश मनुष्य के बारे में बताया जिसने पास्टर से कहा, मेरा जीवन बहुत बुरी दशा में है। पास्टर ने पूछा, कितना बुरा? उसका जवाब था, परमेश्वर के सिवाय मेरे पास और कुछ नहीं है। मेरे प्रियो, वो पास्टर ने बहुत खुश होकर कहा, मैं तुम्हें एक निश्चय देना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति के पास परमेश्वर को छोड़ और कुछ नहीं है, उसे अपनी सफलता के सब साधन प्राप्त हो गए हैं। उसके जीवन में उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया है। मैं आज के वचन में मैं आपको बताना चाहता हूं, यहूदा के लोग बड़े कष्ट में थे। उन्होंने माना कि उनमें अपने दुश्मनों से लड़ने में शक्ति और बुद्धि का अभाव है। उनके पास केवल परमेश्वर था, परंतु राजा यहोशापात और उसकी प्रजा ने इसे अपनी प्रत्याशा का कारण माना। उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी। अपने इस अकेलेपन में, अपने उस कष्ट की घड़ी में, अपने उस संकट की घड़ी में उन्होंने परमेश्वर की ओर अपनी आंखें लगाई। दूसरा इतिहास 20 के 12 में लिखा है, उन्हें निराश नहीं होना पड़ा क्योंकि परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। युद्ध तुम्हारा नहीं, परमेश्वर का है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा इतिहास 20 के 15 में लिखा है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, परमेश्वर का है। आज हमारे भाई बहन कितने लोग अपने जीवन में, इस भाग दौड़ के जीवन में बहुत ही निराश हैं। अपने प्रियजनों को, अपने परिवार को जब वो कष्ट में देखते हैं तो सारी आशा छोड़ देते हैं। आज इस नई आशा के किरण में मैं आपको बताना चाहता हूं कि युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध परमेश्वर का है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के सिवा अगर आपके जीवन में कुछ नहीं है, अगर आपके जीवन में परमेश्वर है तो चिंता मत कीजिए। आपके हर एक दुखों का, हर एक सवालों का जवाब परमेश्वर है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी स्थिति, आपकी परिस्थिति आपके जीवन में आपको नीचा नहीं गिरा सकती अगर आपके साथ परमेश्वर है। क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं यहूदा के लोगों के जीवन में कष्ट और उन्हें दुश्मनों से लड़ने में शक्ति और बुद्धि जो है परमेश्वर के द्वारा उनको प्राप्त हुआ, क्योंकि उनके साथ और कुछ नहीं था, केवल और केवल परमेश्वर था। मेरे प्रियो, क्या तुम्हारी स्थिति ऐसी ही है कि तुम्हारी अपनी योग्यता पूरी मिट गई है? परमेश्वर पर दृष्टि लगाओ, परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगाओ, अपने हाथ को उठाओ, उसमें आशा रखो, क्योंकि परमेश्वर हिम्मत देने वाला परमेश्वर है। उसका वचन हमें हिम्मत देता है।
मेरे प्रियो, अगर आपके साथ परमेश्वर है तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि और आपको क्या चाहिए। परमेश्वर आपकी हर जरूरत को पूरी करेगा, क्योंकि जब वो तुम्हारे पास है और केवल परमेश्वर ही तुम्हारे पास है, तब मानो कि तुम्हारी हर जरूरत पूरी हुई है और परमेश्वर पूरा करेगा। मेरे प्रियो, इसीलिए आज मैं आपको ये वचन के द्वारा उत्साहित करना चाहता हूं कि अपनी हर परिस्थिति में परमेश्वर पे विश्वास रखो, क्योंकि परमेश्वर के सिवा और कुछ नहीं है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए छोटी सी एक दुआ के साथ इसे समाप्त करते हैं। स्वर्ग में विराजमान जो परमेश्वर, जिसके ऊपर हम भरोसा रखते हैं, जिसके सिवा हमारे जीवन में और कुछ नहीं है, परमेश्वर आपके साथ आज हम सब अपने हर एक दुख कष्ट, हर एक परेशानी, हर एक सवाल जवाब को ले आते हैं प्रभु, बांटते हैं प्रभु। हमें प्रभु आप उत्तर देने वाले, हमें सफलता देने वाले, हमारे अकेलेपन में हमें आशीष करने वाले, हमें निराशा के समय में आशा देने वाले आप इकलौते परमेश्वर हैं। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ आज हर एक भाई बहन के लिए जो इस दुख की घड़ी को प्रभु अपने जीवन में प्रभु इस कष्ट के समय में परमेश्वर पिता आपको छोड़ और कुछ नहीं पा रहे हैं प्रभु, आपके परमेश्वर और अपनी आंखों को लगाए हैं प्रभु, उनकी हर एक आशा परमेश्वर आप हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ उन तमाम भाई बहनों के जीवन में प्रभु एक बड़ी परमेश्वर पिता आशा को उत्पन्न कीजिए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ उनके लिए एक मार्ग को खोलिए प्रभु यीशु। मैं प्रार्थना करता हूँ आज इस दिन के लिए प्रभु एक करुणा के साथ इनको चलाइए और आशीष दीजिए। तेरा नाम परमेश्वर इनके जीवन में सदा सर्वदा ऊंचा रहे प्रभु। मेरे पिता, जितने लोग आज बीमार की अवस्था में हैं, जिनका परिवार आज इस बीमारी की अवस्था में पड़ा है, निराशा की अवस्था में पड़ा है, कर्जे की अवस्था में पड़ा है प्रभु, आज डरे हुए हैं वो परमेश्वर, आज उनको लगता है कि परमेश्वर कोई मेरे लिए देखने वाला नहीं है, मगर आपका वचन कहता है प्रभु परमेश्वर पिता आपका परमेश्वर इस युद्ध को प्रभु जीतने के लिए आप सामर्थ देते हैं। आप प्रभु इस युद्ध में प्रभु नए बल को देते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, आज इस परमेश्वर पिता समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपके सिवा और कुछ भी मेरे पास नहीं है प्रभु, मगर आप मेरे साथ हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, और हर परिस्थिति में मैं जय पाऊंगा। यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रभु यीशु आपको आशीष करे, एक नई आशा के किरण के साथ आपके जीवन में बड़ी बड़ी करुणा को दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। बने रहिए परमेश्वर में निरंतर। जय मसीह की।